मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके थे कि जो NTPC का 2 एग्ज़ाम होना है, एक है आपका ग्रेजुएशन लेवल और एक है अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी 10+2। इन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है सेम टॉपिक है। एक बार शायद हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मुख्य रूप से हम लोग इन टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे। हालांकि ये एक बार पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन बावजूद इसके हम लोग आज एक नए सिरे से नंबर सिस्टम को देखेंगे। और इस चैप्टर में जो NTPC के लेवल का जितना भी क्वेश्चंस होंगे या उनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन सबको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें सिस्टम लगा हुआ है। और किसका सिस्टम? नंबर्स का। तो हम लोग चूँकि अगर हमको नंबर सिस्टम समझना है तो उसके पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये नंबर क्या होता है, ठीक है, अर्थात ये संख्या क्या है। इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है कि आप लोग नंबर के बारे में जान रहे होंगे, लेकिन हम लोग एक बार देखते हैं कि नंबर होता क्या है, ठीक है। और जब हम लोग नंबर समझेंगे फिर हम लोग उसके सिस्टम को समझते हैं। तो नंबर क्या है कि ये एक ऐसा पद है, ये ऐसा टर्म है जो किसी भी राशि को मापने या उसको उसके गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी राशि है, उसको अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं या फिर उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो टर्म, वो पद क्या है? वो नंबर है। अर्थात अगर मैं इसका डेफिनेशन का बात करूं कि भाई ये संख्या क्या होती है, तो वे गणितीय पद जिसका उपयोग मापने तथा गणना के लिए किया जाता है संख्या कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग सीखे कि संख्या क्या है। अब अगर संख्या हम लोग जान लिए तो हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति क्या है, अर्थात नंबर सिस्टम क्या है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी पद्धति जिनमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं, इन अलग अलग प्रकार की जो संख्या है, ठीक है, हम लोग कई सारे नंबर सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। देखिए, नंबर सिस्टम कई तरह के नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे क्लास में। तो अगर अलग अलग नंबर्स हैं, उनके बीच का अगर कुछ संबंध को दर्शाना हो, संबंध स्थापित करने हो, उनके बीच का जो कुछ नियम होते हैं, उन सभी संख्याओं, उन सभी नियमों का जहाँ हम लोग अध्ययन करते हैं वो सिस्टम, वो पद्धति हम लोगों का नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो संख्या है, ये संख्या बनता कैसे है और ये संख्या होता क्या है। इसे मान के चलिए कि अगर मैं लिखता हूँ 52 लिखा,
ये एक संख्या है। अब ये संख्या बना किससे है? संख्या 52 में ये 2 अंकों से बना है। इसमें 2 चीज़ है, एक है 5 और एक है 2। ये 5 और ये 2 जो है ये कहलाते हैं अंक। ये क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। इसको हम लोग डिजिट बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं, मतलब दार्शनिक नंबर सिस्टम या दार्शनिक संख्या प्रणाली, उसमें टोटल कितने अंक हैं? उसमें टोटल 10 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 अंकों से दुनिया की तमाम संख्याओं को लिखा जाता है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे। ठीक है। जैसे मान के चलिए, अगर मैं मान लीजिए कि यहीं पे बात करूं कि ये, अगर मैं बोलूं आपको 3 4 और 5, ये 3 अंक से बनने वाली संख्या का निर्माण कीजिए, तो आप बहुत सारे संख्या का बता सकते हैं। अंक यही रहेगा, लेकिन इसके अगर अरेंजमेंट को बदल दें तो हमारे पास अलग अलग संख्याएं आ जाएंगी। जैसे पहला मैं बात करूं, 345 लिख सकते हैं, 354 लिख सकते हैं। अगर 4 से लिखें 435 लिख सकते हैं, 453 लिख सकते हैं। 5 से लिखें तो 543 लिख सकते हैं, 534 लिख सकते हैं। है कि नहीं? यानी इन 3 अंकों की मदद से, ये आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे भाई ये अंक और ये संख्या क्या होती है। इन 3 अंकों की मदद से हम लोगों ने अलग अलग संख्याओं को लिख लिया। ठीक है। अब इसी में कभी कभी हम लोगों को पूछा जाएगा कि भाई बनने वाली सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या। तो जब हम लोगों को पूछा जाएगा भाई सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई? तो जो सब इसमें से सबसे जो बड़ा है उसको पहले लिखना चाहेंगे। 5, फिर 4, फिर 3, ये सबसे बड़ी संख्या। और अगर कह देगा सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे 3, 4, 5। अर्थात सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया भाई? 543। और सबसे छोटी संख्या 345। है कि नहीं? यानी अंकों की मदद से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं और उन अंकों की मदद से छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं, या उन अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है। तो अंक कितने हैं भाई? डिजिट्स कितने हैं? डिजिट 10 हैं। अच्छा, डिजिट में भी कोई प्रकार होता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल होता है। अंक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, एक असार्थक। 1 से लेके 9 तक ये सभी सार्थक अंक कहलाते हैं, और ये जो 0 है इसको हम लोग असार्थक बोलते हैं। अच्छा, ये सार्थक और असार्थक क्यों? आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सोचिए ज़रा, अगर मैंने आपको 3 अंक दिया, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों और कैसे है वो देखिए। इसे मान लीजिए मैंने आपको 3 अंक दिया, 0, 5 और 4, और इनसे बनने वाली, इन 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। सोचिए। और सबसे छोटी संख्या बताइए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स में सीखा कि अगर सबसे बड़ी संख्या है तो पहले सबसे बड़े अंक को रखेंगे। सबसे, इसमें से सबसे बड़ा कौन है?
5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 0। तो ये बन गया सबसे बड़ी संख्या। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या को लिखने की कोशिश करेंगे तब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान के लिए अगर मैं लिखूँ, इसमें से सबसे छोटा क्या है? 0, उससे बड़ा 4 और उससे बड़ा 5। ये 45 हो गया। क्या यहाँ पे इस 0 का कोई महत्व आया? नहीं आया। तो ये सबसे छोटी संख्या नहीं हुआ। तो अब इसमें से सबसे छोटी संख्या का जब हमको लिखना पड़ेगा तो 0 के अलावा को देखेंगे कि शेष संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। तो क्या है भाई? 4, 0 और 5। अर्थात इन 3 अंकों के मदद से बनने वाली संख्या या सबसे छोटी संख्या वो 405 है। कोई दिक्कत? तो इसलिए ये 0 है, अगर 0 को शुरू में रख दें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए 0 को असार्थक अंक के श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, आप लोग सोच लीजिए कि 0, 5 और 4 से बनने वाली कौन कौन सी संख्या हो सकती है, ज़रा बताइए तो। सोचिए ज़रा। एक 540 है, 504 है, 450 है और 405 है। क्योंकि 0 से शुरू करने वाले, 0 से अगर शुरू करते हैं तो फिर उस 0 का उस संख्या में कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम लोग 054 और 045 ये दोनों को नहीं लेंगे, क्योंकि शुरुआत में 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए 0 को असार्थक अंक के श्रेणी में रखा गया है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखिए, ठीक है, और सभी पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए। आगे देखते हैं, कुछ संख्याओं को और देखते हैं। अब मैं एक संख्या लिखता हूँ, बड़ा गौर से देखिएगा। अगर मैं इस संख्या को आपको नाम देने बोलूँ, पढ़ने बोलूँ, तो आप क्या पढ़िएगा ये बताइए। आपका क्या है ये देखिए तो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अर्थात क्या बनेंगे इसको? 74,394, राइट। और इधर 0.945। दशमलव के बाद हम लोग सबको एक एक डिजिट के रूप में पढ़ते हैं। अच्छा, हम इसके स्थान का अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये स्थान होता है इकाई का, ये होता है दहाई का, ये है सैकड़ा का, ये है हज़ार का और ये है 10,000 का। ठीक है, आगे भी ऐसे ही होगा। अगर मैं इधर का बात करूं तो दशमलव के जस्ट बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं दशांश। क्या बोलते हैं इसको? दशांश। इस स्थान को बोलते हैं शतांश और इसको बोलते हैं सहस्त्रांश। ठीक है, इस स्थान का बात मैंने इसलिए किया क्योंकि कभी कभी हम लोगों को जानना पड़ेगा कि भाई संख्या में अंकों का स्थान भी उसके मान को तय करता है। जैसे इस संख्या में 2 जगह 9 है, ज़रा गौर कीजिए, एक यहाँ भी 9 है और एक यहाँ भी 9 है, लेकिन इन दोनों 9 का जो मान है वो अलग अलग होगा।
और वो कौन तय करेगा? वो तय करेगा इसका स्थान। अर्थात संख्याओं में अंकों का स्थान का जो मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों का, स्थानीय मान। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और जो अंक है उसको हम लोग बोलते हैं अंकित मान, अर्थात फेस वैल्यू। ओके। अब मैं अगर मैं 9 का बात करूं तो 9 का स्थानीय मान देखिए, ये 9 यहाँ है, अर्थात 9, और ये किस स्थान पे है? दहाई स्थान पे है। दहाई का मतलब 10, अर्थात इसका स्थानीय मान है क्या? 90। लेकिन यहाँ पे जो 9 है तो 9, और ये किस स्थान पे है? तो ये दशांश स्थान पे है, अर्थात 1/10, अर्थात इसका वैल्यू हो गया 9/10। और ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई? ये बता रहे हैं आपको प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं, अर्थात ये सब है स्थानीय मान। स्थानीय मान। अगर इसके अंकित मान का बात करूं तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। इसका मतलब है कि इसका अंकित मान समान होगा। अंकित मान मतलब जो लिखा हुआ है वही उसका अंकित मान हो जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब कभी भी आप लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जैसे मान के लिए मैं एक और संख्या लिख देता हूँ। ये एक संख्या है। अगर मैं इस संख्या में बात करूं आपसे कि 3 के स्थानीय मान का अंतर, संख्या में 3 के का अंतर बताएं, तो यहाँ पे 3 दिए तो 2 जगह है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो पहले इसका मैं अगर तय करूं, ये 3 है किस जगह पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 3, या फिर इसके बाद जितना डिजिट है दशमलव के पहले तक, 1 2 3 4 डिजिट है, तो आप 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है। और इस 3 के लिए तो एक इसके बाद कोई है ही नहीं, ये इकाई स्थान पे है। और इसका जब अंतर निकालना होगा तो हम लोग आराम से निकाल देंगे। ठीक है। अब इसे मान के लिए मैं इसी संख्या के आधार पे मैं एक दूसरा सवाल भी कर सकता हूँ, यानी कि अगर स्थानीय मानों का अंतर पूछ सकता है, या फिर एक और संख्या मैं लेता हूँ। संख्या में 9 के स्थानीय मानों का अंतर, ये तो आप लोग बना लीजिएगा। 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, सोच सकते हैं। दोनों का स्थानीय मान अलग अलग होगा, और जब अंतर कह रहा है तो उसका हम लोग अंतर निकाल लेंगे। ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम कह दें कि 2 के स्थानीय मानों का अंतर, तो क्या कीजिएगा? 2 के स्थानीय मानों का अंतर, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 2 कहाँ कहाँ है भाई? 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है। अर्थात अगर मैं इसका स्थानीय मान की बात करूँ
ये तो 2 हो गया, 0.000। और मैं इस 2 का बात करूँ तो 0.002। और अब हम लोग क्या निकाल देंगे, इसका अंतर निकाल देंगे, अर्थात 899.1। कोई दिक्कत? तो स्थानीय मान से संबंधित अगर कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो हम लोग उसको कुछ इस प्रकार सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत? ओके। अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास में हम लोगों ने नंबर के बारे में देखा। नंबर अर्थात संख्या होती कैसे क्या है उसको जाना। साथ ही हम लोगों ने डिजिट के बारे में देखा कि अंक से किस प्रकार संख्याओं का निर्माण होता है, उसके स्थानीय मान, स्थान के अकॉर्डिंग उसके क्या मान होते हैं, यानी कुछ जो संख्या से संबंधित जो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स था उसको हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के प्रकार को देखेंगे। नंबर सिस्टम, इसका जो टाइप्स है, इसका जो प्रकार है संख्या पद्धति के, उनको देखेंगे। साथ ही हम लोग संख्याओं के जो टाइप्स हैं, जितने प्रकार की संख्या हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।